एक बार किसी कस्बे में एक गरीब आदमी रहता था जिसे पैसे काफ़ी तंगी थी। किसी ने उसे सलाह दिया कि कोई छोटा मोटा काम शुरू कर ले। तो कोई काम तो जानता नहीं था, लेकिन उसने एक छोटी सी दुकान खोली जहाँ पे वो समोसे बनाने लगा। अब समोसे बनाने लगा तो रोज़ नई नई उसमें इनोवेशंस, नई नई चीज़ें ऐड करता। फाइनली उसके हाथ में एक ऐसा फार्मूला लग गया कि उसके समोसे का स्वाद लोगों के ज़ुबान पर चढ़कर बोलने लगा। और जो दिन के 4 समोसे बिकते थे वो 40 हो गए, 40 से 400 हो गए। और एक समय ऐसे आया कि दिन के 3 से 4 हज़ार समोसे वो बेचने लगा। पैसा भी आने लगा। उसको एक बेटा था, तो बेटे की पढ़ाई लिखाई एक अच्छी स्कूल में कराई। आगे चलकर बेटा बाहर पढ़ने की इच्छा जाहिर की, तो पिताजी के पास तो पैसे की कोई कमी थी नहीं, तो बेटे को बाहर पढ़ने के लिए भेजा। बेटा बाहर पढ़ के आया और आने के बाद ये तो लाजमी था कि वो काम धंधे में हाथ बटाए। तो उसने काम में हाथ बटाना शुरू किया और धीरे धीरे और भी चीज़ों में उसने अपना ध्यान लगाने लगा, क्योंकि पिताजी की उम्र काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। तो एक दिन न्यूज़पेपर में कहीं पे रिसेशन नाम का एक न्यूज़ उन्होंने पढ़ी कि रिसेशन क्या होता है। तो उसने पिताजी को समझाया कि रिसेशन क्या होता है, बेसिकली मंदी क्या होती है। तो बेटे ने बताया कि मंदी वो होती है कि धीरे धीरे लोगों की बाइंग पावर कम होने लगती है, लोग ख़रीदारी कम करते हैं और इससे बिजनेस पे फ़र्क पड़ता है। तो पिताजी ने कहा कि बेटा फिर हमें क्या करना चाहिए। तो बेटे ने कहा कि पिताजी धीरे धीरे हमें भी अपने धंधे में रिसेशन को ध्यान में रख के कुछ नए कदम, कुछ नई चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी, कुछ नई चीज़ें, कुछ नए बदलाव करने पड़ेंगे। तो पिताजी को लगा कि ठीक है, बेटा पढ़ा लिखा है और जानकार है, तो अगर ये जो कुछ कह रहा है सही कह रहा होगा। फाइनली क्या हुआ कि अब जो नया इम्प्लीमेंटेशन करना था, जो नए बदलाव करने थे, बेटे ने उसमें ध्यान लगाना शुरू किया कि पैसे कैसे बचाए जाएं। तो पहले उन्होंने कोशिश किया कि ठीक है, थोड़ा सा समोसे की साइज़ कम कर ली जाए, तो समोसे की साइज़ कम किया। फिर आलू जो बाइंग करते थे उसमें भी थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ किया कि ठीक है, थोड़े इसमें पैसे बचाए जाएँ। मसाले में थोड़ा पैसे बचाया जाए, मसाले की क्वालिटी में थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ किया जाए। इस तरह से थोड़ा हर चीज़ को कम करते गए और उससे सचमुच काफ़ी पैसा बचने भी लगा। लेकिन साथ साथ हुआ ये कि समोसे की क्वालिटी दिन ब दिन डाउन होती गई। जैसे जैसे क्वालिटी डाउन होती गई, वैसे वैसे उसके खरीदार भी कम होते गए। और फाइनली पिताजी को ये महसूस होने लगा कि बेटा जो कह रहा था वो सही कह रहा था कि सेल कम हो रही, शायद रिसेशन अब काफ़ी ज़्यादा हो रहा है या आ रहा है, मंदी का दौर अब आ रहा है। और बेटा भी पिताजी को यही समझाने में काफ़ी समय लगाने लगा कि देखो पिताजी, मैं कह रहा था कि मंदी का दौर है और मंदी का दौर अब बहुत भयानक आ गया है, इसलिए हमारी सेल कम होती जा रही है। धीरे धीरे 4,000 का सेल 2,000 पे आया, 2,000 का सेल 1,000 पे आया, 1,000 का सेल 400 पे आया और एक दिन ऐसा आ गया कि दिन के 40 समोसे बिकना भी काफ़ी मुश्किल हो गए। फाइनली बाप बेटे ने ये डिसाइड किया कि अब धंधे को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि रिसेशन बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो ये रहा पूरी इस कहानी का सार। और अगर इसको कंक्लूड करें हम, तो कंक्लूजन उसका ये होता है कि कभी भी क्वालिटी से और गुणवत्ता से हमें कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, किसी भी हालत में नहीं करना चाहिए। और बच्चे, अच्छी बात है, पढ़ के आते हैं, उनको काफ़ी अच्छी नॉलेज है, दुनिया को समझ रहे हैं, लेकिन जब जब वो गलत कर रहे हों, जहाँ जहाँ गलत करते हों और जहाँ सही करते हों, दोनों में फ़र्क समझने में भी और समझाने के लिए दोनों आना चाहिए, ताकि वो किसी गलत डायरेक्शंस में न जाएं, किसी गलत चीज़ों की तरफ उनका ध्यान न जाए और कहीं न कहीं उनको अपनी सोच पे, अपनी बातों पे एक ब्रेक लगाने की आदत लगनी चाहिए। क्योंकि दुनिया को समझना और समझ के उसके अनुसार चलना ये आसान काम नहीं है। और फाइनली
हमें लोगों के साथ ही काम करना है, लोगों के साथ ही बिज़नेस को बढ़ाना है। तो जो लोग काफ़ी दिन से बिज़नेस में हैं, जिनका एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा है, उनकी बातों को भी अनसुना नहीं किया जा सकता है। थैंक यू। अगर आपको ये अच्छा लगा तो शेयर करिए और बाकी लोगों पे भी को बताइए और समझाइए इस बात को। धन्यवाद, नमस्कार।